और इक्ष्वाकु वंश में ही पैदा हुए भगवान राम अगर गन्ने की उपेक्षा कर रहे हो तो यह भगवान राम का अपमान है। ये बहुत बड़ा अपमान है। गन्ना एक देश है ब्राजील, उसके बारे में पता होगा। वहां के सरकार ने गन्ने पे और गाय पे शोध किए, बहुत शोध किए। आज वहां का किसान संपन्न है गन्ने और गाय से। जानकारी लेना, जो हमारे यहां देसी गाय 10-10 लीटर दूध देती है, ब्राजील में वही देसी गाय 40-40 लीटर दूध देती है। काऊ का दूध हानिकारक हो सकता है, गाय का दूध हानिकारक नहीं हो सकता। हमारा देश कृषि प्रधान है, तो गन्ने और गाय पे शोध क्यों नहीं हुआ? ब्राजील तो संपन्न हो गया, ब्राजील तो उन्नत हो गया गन्ने और गाय के कारण। हमारा देश क्यों नहीं हुआ संपन्न? हमारा किसान क्यों नहीं हुआ संपन्न? क्योंकि गन्ने और गाय पे कोई चर्चा ही नहीं है, गन्ने गाय पे कोई शोध ही नहीं। गन्ना जड़ से लेकर पत्ते तक, गन्ना ऊर्जा का भंडार है। अगर गन्ने का प्रयोग किया जाए, शोध किया जाए, तो जितना भी तेल है ना, पेट्रोल वगैरह, ये बहुत सस्ता हो जाएगा, बहुत सस्ता। एथेनॉल बनता है गन्ने से, और ब्राजील संसार का सबसे ज्यादा एथेनॉल निर्यात करने वाला देश है, जो वहां के किसानों को अमीर बनाता है, संपन्न बनाता है। ये एथेनॉल। चीनी मत बनाओ, अगर चीनी का स्टॉक है मत बनाओ। चीनी का एथेनॉल बना लो अगर ज्यादा स्टॉक हो रही है चीनी। और ये ताज्जुब इस बात का है, सरकार के भरोसे रहना पड़ता है। आज 5 रुपए बढ़ेंगे, 30 रुपए बढ़ेंगे, 40 रुपए बढ़ेंगे, क्यों? सरकार के ऊपर रहे निर्भर। हम तो कहते हैं सरकार गंभीरता से सोचे। गन्ने का रेट मंडी से तय हो। जैसे चीनी अगर 3800 रुपए कुंटल है, अगर चीनी 3800, एक उदाहरण दे रहे हैं हम, सरकार को एक सलाह दे रहे हैं, जैसे 3800 रुपए कुंटल है मंडी में, थोक में चीनी, उसका चौथा हिस्सा कर लो, 950 रुपए। हम कहते हैं उसका आधा ही कर लो, 450 रुपए गन्ने का रेट हो। लेकिन कोई मापदंड तो हो, कोई मापदंड तो हो। गन्ना बोना संसार में हमने सिखाया, हिंदुस्तानियों ने सिखाया। एक प्राचीन घटना हम आप सबको सुनाते हैं, प्राचीन घटना। अंग्रेजों ने सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, यहां पर गन्ना बोया और अफ्रीका के लोगों से गन्ना बुवाया। अफ्रीका के लोग हमसे ज्यादा हेल्थी होते हैं, ठाड़े होते हैं अफ्रीका के लोग। सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस और भी कोई देश, और भी देश हैं, वहां गन्ना बुवाया, नहीं हुआ गन्ना। तब हिंदुस्तान से हिंदुस्तानियों को ले जाया गया जहाज भर भर के, तुम ही बो सकते हो गन्ना। आज सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस और भी देश हैं, वहां हिंदुस्तानी बहुत संख्या में हैं। क्यों? उन्होंने गन्ना बोया, गन्ना बोना सिखाया, गन्ना कैसे बोया जाता है। इसलिए हम कहते हैं गन्ने को राष्ट्रीय फसल घोषित किया जाए, राष्ट्रीय फसल। एक ने हमसे पूछा, गन्ने को राष्ट्रीय फसल घोषित कर देंगे, इसका क्या लाभ होगा? अरे लाभ प्रत्यक्ष देखो। अभी महामारी फैली है कोरोना, इसको राष्ट्रीय रोग बना दिया, घोषित किया, राष्ट्रीय बीमारी घोषित किया। जल्दी वैक्सीन बन गई, शोध हुआ, वैक्सीन बन गई, संसार में सबसे पहले वैक्सीन बना दी, क्योंकि राष्ट्रीय बीमारी घोषित की गई। अगर राष्ट्रीय फसल गन्ना घोषित कर दिया जाए, और एक और है धान, ये 2 फसलें राष्ट्रीय फसल घोषित हो जाए, इन पे शोध होगा, बहुत शोध होगा। और हम तो कहते हैं गन्ना किसान संपन्न होने का तरीका यही है। हम तो फिलहाल मुख्यमंत्री जी से कहते हैं, फिलहाल
इस पे तो ये लड़ाई चलती रहेगी आगे तक, लेकिन फिलहाल हम ये कहते हैं पंजाब हरियाणा से ज़्यादा गन्ने का रेट घोषित करें, ज़्यादा रेट घोषित करें हरियाणा और पंजाब से। फिर उसका कैसे शोध होगा, कैसे गन्ने का शोध होगा, हम बैठकर अपने विचार दे सकते हैं। हम ये बता सकते हैं किस प्रकार होगा शोध, इसमें किस प्रकार इसकी गुणवत्ता की पहचान होगी, कैसे गन्ना किसान, हमने कहा भगवान राम के वंश का है ये बीज गन्ना, भगवान राम ने भी गन्ना बोया था, ऐसे मत समझो नहीं बोया, क्यों इच्छाकू वंश से उनके खानदान में गन्ना बोया गया, उन्होंने इस संसार को गन्ना बोना सिखाया। किसान अगर परेशान है तो देश कभी बलवान नहीं बन सकता, कितनी कोशिश कर लो बलवान देश नहीं बन सकता। और एक बात और हम कह रहे हैं, किसान खुश है ना, किसान खुश है, किसान को उसकी कीमत की जो उसकी कीमत मिल रही है, लागत मिल रही है, कीमत मिल रही है, मेहनत मिल रही है, मजदूर भी खुश होता है। मजदूर किसान के साथ ही खुश है, मिल का मजदूर मिल के मालिक के साथ खुश नहीं है, लेकिन किसान के यहाँ जो मजदूर है वो किसान के साथ खुश है, वो बराबर का तालमेल चलता है, बराबर का तालमेल। किसान कभी भेदभाव नहीं करता मजदूर के साथ, खाने में उसकी मेहनताना देने में, उसकी दिहाड़ी देने में नहीं करता वो कभी कंजूसी। किसान के साथ मजदूर खुशहाल है, किसान संपन्न है तो मजदूर भी संपन्न होगा। किसान मजदूर दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए हम कहते हैं गन्ने का जो भाव है, फिलहाल तो हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमने पत्र भी लिखा था, आज के हमने 25 अगस्त को ज्ञापन दिया था, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों से भी ज्ञापन गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों से भी ज्ञापन दिया था। हमने कहा ये हमारी मांग है, जो वास्तविक मांग है, जो हकीकत की मांग है, जो जमीनी मांग है, हवाई मांग नहीं है, ये पूरा करो। और इस पंचायत के लिए भी हमने कहा था, यहाँ किसान हैं, किसान नेता हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप भी आ जाइए, सामने बात हो जाएगी, दिक्कत क्या है। उन्होंने उस पत्र का सकारात्मक जवाब दिया है, ये हम मानते हैं, उन्होंने उस पत्र का सकारात्मक जवाब दिया है, लेकिन केवल हरियाणा और पंजाब से ज़्यादा हमें मूल्य मिल जाए यहीं तक बात खत्म नहीं होती। जो वास्तविक मूल्य है, गन्ने का वास्तविक मूल्य है वो मिलना चाहिए, जो वास्तविक है। एक बाजार से मापदंड, बाजार का मापदंड होना चाहिए, गन्ने का बाजार का मापदंड होना चाहिए। गन्ने का रेट सरकार के हाथ में ना हो कि अपने इच्छा में हर साल बढ़ा दे या 4 साल में बढ़ा दे, ये ना हो, ये मंडी तय करे। या चलो चीनी पे नहीं करते आधार, एथेनॉल पर कर लो, एथेनॉल 6000 रुपये कुंटल है, 60 रुपये लीटर है आजकल एथेनॉल, तो 100 किलो कितने का होगा, उसके आधार पे कर लो जो गन्ने से बनता है। और एथेनॉल इतना जबरदस्त है इस भूमि के लिए, उससे प्रदूषण नहीं होता। एथेनॉल कोई पर्यावरण का नुकसान करता ही नहीं, पेट्रोल से प्रदूषण फैलता है, पता नहीं क्या गंदगी फैलती है, एथेनॉल से नहीं फैलता, ना प्रदूषण फैलता। हमारी भूमि सुरक्षित रहेगी, यहाँ ऑक्सीजन रहेगी, यहाँ ऑक्सीजन की सिलेंडरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेट्रोल और डीजल का अगर एथेनॉल आ जाए, इसलिए हम कहते हैं गन्ने की कीमत को समझा जाए। गन्ने में बेहिसाब ऊर्जा का भंडार है, लेकिन इसमें शोध तो बने, अलग एक शोध हो गन्ने के ऊपर, देखना हिंदुस्तान खुशहाल होगा, हिंदुस्तान का किसान खुशहाल होगा। इसलिए हम ये चाहते हैं। एक हम ये भी चाहते हैं, हम समस्या भी बताएंगे और समाधान भी, इसी को किसान पंचायत कहते हैं।
आवारा पशु ऐसा करो जैसे 100 नंबर पे फ़ोन करते हैं एकदम आ जाती, 100 नंबर आ जाती, 100 नंबर। इसी तरह आवारा पशुओं के लिए भी कोई नंबर दे दो, वो डायल करें एकदम आ जाए। और हिंद मजदूर किसान समिति के जो किसान हैं गांव-गांव में, वो भर भर के दे देंगे। ये हमारी हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। एक तो उपाय यह है। दूसरा उपाय कहते हो जी नहीं कर सकते हम गाड़ी का व्यवस्था, तो एक उपाय और है। एक उपाय यह है, काव और गाय में अंतर करो। काव कभी गाय नहीं हो सकती, और गाय का गोबर गवर्नमेंट 20 रुपए किलो खरीदे। अगर किसान के यहाँ, मजदूर के यहाँ गाय पल रही है, वो पालेगा और उसका गोबर 20 रुपए किलो खरीदा जाए, तो कोई नहीं रहेगा आवारा पशु। ये समाधान है। या तो गाड़ी का नंबर दे दो, या फिर गोबर 20 रुपए किलो के हिसाब से गाय का गोबर जो है गवर्नमेंट ले ले। फिर देखना कोई नहीं मिलने का आवारा पशु, कोई नहीं मिलने का। एक और हम कहते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, किसान न्याय के लिए हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट प्रयाग। आर्थिक कमी तो वैसी है, और हाई कोर्ट जा रहा है किसान न्याय के लिए इलाहाबाद, वो प्रयाग। इससे बढ़िया हम ये चाहते हैं, किसानों की समस्याओं का, किसानों की तो वैसी आर्थिक तंगी है और न्याय चाहिए, वो जा रहा है प्रयाग में। उसके साथ नया जगह है, बहुत दूर है, किराया लगता है, वहाँ रहना भी है, उसका भी किराया लगता है। हम चाहते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, मुजफ्फरनगर में खुल जाए हाई कोर्ट की एक बेंच। हाई कोर्ट की बेंच अगर मुजफ्फरनगर में खुल जाए तो नहीं होगा। चलो मुजफ्फरनगर नहीं, मेरठ खोल दो, आगरा को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो हमारे दायरे में हो, जिससे किसान को न्याय मिलने में आर्थिक परेशानी ना हो। ये कुछ ऐसी मांगे हैं किसानों की जो मूलभूत मांगे हैं। हम लोग जब शुक्रताल 2 महीने पहले पंचायत हुई थी शुक्रताल में, वो महापंचायत में थी, पंचायत थी शुक्रताल। हमने वहाँ उस समय चर्चा हुई थी आपस में कि हम ऐसा नहीं, अगर हमारी मांगे, क्योंकि जो 75 साल की राजनीति है उसका हाल देख रहे होंगे। जब विपक्ष में रहेंगे तो मजदूर किसान, जब सत्ता में आ जाते हैं तब बस केवल अपनी चिंता, फिर मजदूर किसान भूल जाते हैं।